वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर, क्लास 10 के लिए है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके लेखक जो है अमरकांत है, ये इनका फोटो है और ये गोदलू क्लास 10 का बुक है और ये चैप्टर के कहानी है बहादुर। अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 को और मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हो गया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो यही 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए हम आपको बता दें, लेखक का नाम अमरकांत, इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को 89 वर्ष में 89 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, इलाहाबाद में। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई, ठीक है ना। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा भी पास कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभागों में संबंध रहे। रचनाएं जो है इनकी जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले उजले दिन और सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मेनली जो हमारा क्वेश्चन है जो पूछने वाला है, यही क्वेश्चन सब आपको पूछेगा। लेखक को क्यों लगता है जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती थी। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर दिया था। अब लेखक महोदय के ऊपर एक भारी दायित्व आ गया था कि नौकर के साथ घर में अच्छा छवि हो, नौकर घर के अनुकूल ढल जाए और यहाँ टिक जाए। मतलब ये इनकी एक दायित्व लग रहा था। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए, नौकर यानी बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग और मुंह चमटा था। वह उजला हाफ पैंट और सफेद कमीज, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधा था, ठीक है। लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? देखिए, लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। अब इनको भी अपना मान सम्मान दिखाना है, तो जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि औरत सब क्या करती है, दूसरे को देख करके हिस्का करती है। अब उसकी पत्नी भी हिस्का करने लगी तो लेखक सोचा कि चलो एक रख लेते हम भी नौकर। साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था? देखिए, लेखक को साले साहब के एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि वो नेपाली था, जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। उसका बाघ युद्ध में मारा गया था। उसकी मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, ठीक है। थोड़ा और हम जूम कर देते हैं, नहीं चलिए थोड़ा और हम जूम कर दिए, क्लियर। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़ करके चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ करके खाता। एक बार उसने भैंस की पिटाई की, जिसके चलते माँ ने भी उसे खूब पीटा। अत्यधिक पिटाई के चलते लड़का का मन माँ से फट गया। रात भर जंगल में छिपा रहा। सुबह होने पर घर से राख खर्च के लिए चोरी से कुछ रुपया लेकर के भाग गया। चलिए, तो ये कहानी हो गया बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, बहादुर कभी कभी पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। मार खाने के उपरांत भैंस उसकी माँ के पास पहुंच जाती है। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसको काफी मारा है। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दूनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह पूरी रात जंगल में छिपा रहा। अंततः सुबह में घर पहुंचकर चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। छठा क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने के दरमियान उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर के दिमाग से अधिक कार्य करना है। सामाजिक तो उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल उस अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया था। देखिए, पार्ट 7 में व्याख्या करने वाला है। व्याख्या करने वाला ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आपको हम यहाँ पीडीएफ दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इसमें पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको नोट करना पड़ेगा।
जैसे कि पासपोर्ट यहाँ पर हो गया 3, तो 4 अंकों का पासपोर्ट 5 अंकों का रहेगा, उसमें टाइप करेंगे तभी खुलेगा। चलिए, तो भैया यहाँ सब सो है क्या व्याख्या करने वाला है। व्याख्या करने वाला आपको खुद से पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए, न लगता है तो न देखिए। चलिए आज हम आपको अब यहाँ पर जो है 8वें नंबर, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण किया, चित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात के काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस्कट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकाल करके बंदर की तरह अपने मुंह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकाल करके बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था, पुरानी स्मृतियों में खो जाता था। इससे उसके बाल मन की स्वाभिमुखता की झलक मिलती। उसके अंतःकरण में निहित विरह का भाव गीत में मुखरित होता था। इसके माध्यम से लेखक ने बाल स्व मनोदशा स्वच्छंदता के आनंद की स्मृति का भी चित्रण किया। तो दरअसल क्वेश्चन है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, चित्र का आशय स्पष्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था, घर खूब साफ और चिकना रहता था, सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, काफी सुधार हुई थी। अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता, सभी बहादुर को आवाज देकर के काम बताता था और उस कार्य को वह पूरा करता था। सभी रात में पहले ही से ही सो जाते थे और सुबह सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। और इस तरह से बहादुर के आने से सबको आराम मिल गया था, पूरे घर का काम काज अच्छा होने लगा था, घर साफ सुथरा होने लगा था, निर्मला की तबियत में भी काफी सुधार आई थी। तो इसके बारे में हमको लिख देना। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखा का घर छोड़ दिया था। लेखा के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। धीरे धीरे लेखा का लड़का उस पर दबाव डाल करके काम करवाने लगा। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देता था। एक रिश्तेदार लेखा के घर एक दिन आया और रुपये खो जाने की बात कहते हुए बहादुर पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। उस दिन लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। अब लेखक क्या किया, कहा कि देख भाई, पैसा ले ले तो दे दे, ना तो तुमको पिटाई करेंगे, पूरा ना पूरा। और जो रिश्तेदार आया था उसके कहने पर लेखक ने बहादुर को पिटाई कर दिया। बार बार प्रताड़ित होने से व मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर क्या किया, कहा कि न अब यहाँ से निकलना चाहिए, न तो यहाँ रहेंगे तो हमको मार देगा, झूठ फूस के लाछन लगा करके अब निकल गया। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को हेड दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान लगता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस पर आरोप से बहुत दुखी होता, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती। उस दिन से वह उदास रहने लगा। उस घटना के बाद से उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता है, उसे काम में मन नहीं लगता है और इस तरह से बहादुर पर चोरी का आरोप लगाने से बहुत दुखी हो गया। अब किसी भी आदमी पर चोरी का आरोप लगाएंगे तो दुखी हो जाएगा ना। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। देखिए, घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उसका कहना था कि मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसीलिए मिठाई मांगने के लिए कुछ रुपया निकाल कर यहाँ रखा था, लेकिन बाद में हम लोग उलझे हुए रहे, इसी दरमियान रुपये की चोरी हो गई। उन्होंने बहादुर पर चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। अब पिटाई लगने के कारण उस दिन से लोग उसे हर हमेशा फटकार लगाने लगे। वह उदास और अनमनस रूप से मतलब उदास रहने लगा और करके काम करता था। अंततः घर से अचानक चला गया। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। अब बहादुर जब चल गया उसके घर से तो लेखक के घर जो भी काम होता था अच्छा तरह से, निर्मला की तबीयत सुधार हुई थी, खूब रात में मतलब जल्दी सो जाता था, 8 बजे उठता था, पूरा काम बहादुर करता था। अब अस्त व्यस्त हो गया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ, देखो अब पछतावा भी हो रहा है। बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। बहादुर किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करना है। बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। वह एक नेपाली था। उसके पिता का देहावसान युद्ध में हो गया था, मतलब युद्ध मौत हो गई थी। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा।
बहादुर घर छोड़ करके भाग गया, ठीक है, और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। अब लेखक की महोदय का नौकरी करने लगा तो जानवे करता है कहानी क्या हुआ। किशोर लेखक महोदय का लड़का था जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ने लगा। बहादुर को घर छोड़ करके भागने में किशोर का बर्ताव अधिक कारगर हुआ। इसमें कह रहा है कि अलग अलग जो है बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चित्रण करने के लिए, अब देखिए निर्मला क्या करते हैं। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था, क्योंकि दूसरे के देखने के बाद औरत सबको क्या होता है वही होता है। पहले पहले बहादुर के आने पर काफी लाड़ प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। परिणाम हुआ कि बहादुर भाग गया। बहादुर के भाग जाने पर काफी विलाप किए। कथावाचक लेखक महोदय का साला है जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार सुनाता है। बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है और वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को पूरा करता है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। निर्मला एक भावुक महिला थी। बहादुर के रहने से उसे बहुत आराम मिल रहा था, लेकिन लेखा का रिश्तेदार जब उनके घर में आया तब उसने रुपया चोरी का प्रपंच रचा, जिसका शिकार बहुत बहादुर ने को बनाया। निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। इसके बाद से कई बार उसे फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि वह बहादुर निर्दोष था, उसने रुपये की चोरी नहीं की थी, तब उसे पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया। उसकी कर्मठता, ईमानदारी को याद करके निर्मला ने अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अफसोस कर रही थी। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस रीति से बहादुर कहानी पर विचार करें। बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे, बिना सामान लिए भाग गया। वह घटना तो छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गई। सभी को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। हर आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा। किशोर बहादुर के मिलने पर उसे माफी मांगने को भी तैयार हो गया। अब एक बार जब किशोर बहादुर से मिला कहीं पर, तो किशोर कहा कि देखो भाई बहादुर, हमको माफ कर दो, हम जो है तुमको बहुत प्रताड़ित किए हैं, बहुत तुमको परेशान किए हैं। कहानी की शीर्षक की सतर्कता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। देखिए, प्रस्तुत कहानी में बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद में था। वह मां से मार खाने के बाद घर से भाग गया। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का भी चित्रण किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठ, आरोप उसे पसंद नहीं था। अंत में फिर वह भाग करके स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने छवि का चित्रण अंकित कर देता है। ऐसे में बहादुर ही उसका नायक कहा जाता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया है। अब देखिए, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो कहानी का सारांश आप जानते हैं, बहादुर के बारे में लिखना है कि बहादुर एक लड़का था, नेपाली लड़का। उसके पिताजी मर गई थी, उसकी माँ घर के काम करती थी। उसके पास एक भैंस था। भैंस चराने जब बहादुर गया तो एक दिन भैंस को खूब पीट दिया, जिसके कारण उसकी माँ भी उसको खूब पिटाई किया। बहादुर घर से भाग गया। लेखक यहाँ नौकरी करने लगा। लेखक की पत्नी, लेखक का बेटा मतलब उसको खूब मारने लगा, जिसके कारण बहादुर वहां से भी भाग गया। बस इतना सारा कहानी का सारांश से लिख देना है। देखिए, निम्नलिखित मुहावरा का प्रयोग करना है। सब का सब हम यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में सारे के सारे आंसर आपको मिलेगा। घबराइए नहीं, पीडीएफ में से आप सारे के सारे चीज को देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में है उसका पासपोर्ट है। पासपोर्ट में क्या टाइप करना है वो हम आपको बता देते हैं। पासपोर्ट में टाइप करना है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये आप टाइप करेंगे, पासपोर्ट खुल जाएगा। उसके बाद आप देख सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।